जन्म में केवल एक दासी का बेटा था, और मेरी प्रीत जब गुरु से लगी ना, तो वास्तव में इसकी स्थिति मैं ही जानता हूं। आहा। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और उसके बाद व्यास जी महाराज इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर संतों की शरण में गए। सरस्वती नदी का वो किनारा नारद जी महाराज के कहने पर यहाँ गणेश जी महाराज ने लिखना आरंभ किया, और देखते ही देखते इन 4 श्लोकों का व्यास जी महाराज ने विस्तार बताना आरंभ किया संतों की कृपा से, और 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का दिव्य पुराण हम सभी जीवों के कल्याण के लिए रच दिया हो। और इस प्रकार ये 18 पुराण पूर्ण हुए हैं। जब ये पुराण का पूरा काम हो गया, भगवान ने पूछा, हे व्यास जी महाराज, हे नारद जी, पुराण तो आपने रच दिया है, पर इस पुराण का नाम क्या रखोगे? नारद जी ने कहा, प्रभु हमने तो यही सोचा है, क्योंकि आप ही के द्वारा कहा गया है, भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवान के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका नाम हम भागवत रखेंगे। बगल में माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी ने कहा, ओ नारद जी, ये क्या, अकेले अकेले भगवान का नाम आएगा, हमारा नाम नहीं आएगा क्या? हरे देवी मैया, भगवत्याम प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवती के द्वारा कहा गया भी भागवत ही बनता है, इसलिए काम करो, इसमें आपका नाम भी तो आ रहा है। ना नारद जी, हमारा नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो माता लक्ष्मी का नाम भी स्पष्ट रूप से आ जाए, इसलिए भागवत को श्रीमद नाम से अलंकृत कर दिया गया, और इस भागवत का नाम ही पड़ गया है श्रीमद भागवत महापुराण। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की। इस प्रकार 18 पुराण हुए हैं हमारे, 18 पुराण। अच्छा, 18 पुराणों के नाम किन किन को याद है? में 18 पुराण है, हम गाते हैं, तो 18 पुराण का नाम क्या है? देखिए, देवी भागवत एक श्लोक में सारा सब बताया गया है, सुनिएगा। मद्वयम भद्वयम ब्रत्रयम वैचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। भद्वयम, भय नाम से 2 पुराण है, भविष्य पुराण और दूसरा भागवत महापुराण। मद्वयम, मैं नाम से भी 2 पुराण है सज्जनों, है ना, याद रखते रहिएगा। भय नाम से 2 पुराण है, भविष्य पुराण और भागवत पुराण, और मैं नाम से भी 2 पुराण है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मद्वयम भद्वयम ब्रत्रयम, ब्र नाम से 3 पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, और यहां ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये 3 नाम हो गए। और वै चतुष्टयम, वै नाम से 4 पुराण है, वैसे वामन पुराण, वैसे ही विष्णु पुराण, और वैसे ही यहां पर वायु पुराण। वामन, विष्णु, वायु, और यहां चौथे नंबर पर वराह पुराण। ये वैसे 4 पुराण है। अब यहां अलग अलग अनापलिंग कुष्कानी, अ नाम से अग्नि पुराण, ना नाम से नारद पुराण, प नाम से पद्म पुराण, अनाप, और ली नाम से लिंग पुराण, और कु नाम से कूर्म पुराण, और अंत में स्कानी, इसका नाम से स्कंद पुराण। ये 18 पुराण है। अब आप कहोगे, कहो महाराज जी, इनमें कहो शिव महापुराण को तो नाम ही ना आयो भाई, है ना, प्रश्न उठ सकता है। भाई ये 18 पुराण सुना दिए, शिव महापुराण का, तो संतों का ऐसा मत है कि जो वायु पुराण है जिसमें 24,000 श्लोक है, ये मानो शिव महापुराण ही है। और दूसरा, जैसे 18 पुराण होते हैं ना, ऐसे ही 18 उप महापुराण भी होते हैं। इस प्रकार 18 पुराणों की रचना हुई। अब अचानक से याद आया, अरे भागवत की रचना तो कर दी, पर मैं इसके प्रचार के लिए किसको बुलाऊं? और व्यास जी महाराज को याद आया, अरे मेरा बालक जन्म लेते जंगल की तरफ चला गया था, क्यों ना मैं उसे बुलाऊं। आहा, कहते हैं सजनों, आज यहां
जो शुकदेव जी महाराज है, शुकदेव जी महाराज के लिए तो क्या कहा गया है कि ऐसे दिव्य संत है, ऐसे दिव्य संत है शुकदेव जी महाराज कि देखो, जो माया में नाच रहा है ना, हम और आप सब हैं, जो माया में नाच रहा है वो जीवात्मा है, और जो माया को नचा रहा है वो परमात्मा है। पर जो माया में रहकर भी माया से निर्लेप रहे, वही सच्चे मायने में सच्चा महात्मा है। श्री शुकदेव जी महाराज, ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज है जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ दौड़ रहे हैं, और व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुत्र, अरे पुत्र रुकना, पुत्र पुत्र, ऐसे पुत्र पुत्र कहकर जब कह रहे थे ना सजनों, तब तरबो अभी नहीं दोस्तम, वृक्षों ने उत्तर देकर कहा, व्यास जी महाराज आप जिनके पीछे जा रहे हो ना जाने कितनी बार वो आपका पुत्र और आप उनके पिता बन चुके हो ना, ऐसा व्यर्थ का प्रयास ना करें। शुकदेव जी महाराज गए, व्यास जी महाराज लौट आए। अब भागवत की रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज को याद आई कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को बुलाऊं। छात्रों को बुलाया, हे बालकों आओ, मैंने तुम्हें वो 2 मंत्र दिए हैं ना, 2 श्लोक जो तुम लकड़ियां लेने के लिए जाते थे। हाँ गुरुदेव, याद है? किन किन को याद है? सबने कहा गुरुदेव हम सबको याद है। और वो 2 श्लोक भागवत जी के ही 2 श्लोक है सज्जनों, और वो इतने गजब के श्लोक है कि हम आपको क्या कहें। इन 2 श्लोकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब छात्र लोग लकड़ियां लेने के लिए जाते ना, तो जंगल के जितने भी हिंसक जीव है वो अपने हिंसा का भाव भूलकर प्रेम में उन बालकों के साथ खेलने लग जाते हैं। कहा कि वो 2 श्लोक याद है? हाँ जाओ, मेरा पुत्र शुकदेव कुछ दूरी पर साधना कर रहा है। आहा सजनों, आज जो ही कह दिया कि मैं कहां जाऊं, तो यहां छात्रों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। जो ही आंखें बंद करी श्री शुकदेव जी महाराज ने, और छात्रों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया और कह दिया, अहो बकियम यम स्तन काल कुटम जिगान सयापा यदप्य साधवी लेभे गतिम धातुजिताम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणं ब्रजेम। आहा, भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि जो भगवान को मारने के लिए पूतना आई थी ना, भगवान ने उस पूतना को भी वही गति प्रदान कर दी जो सैकड़ों वर्षों के बाद माता यशोदा को प्राप्त होने वाली है। सैकड़ों वर्षों के बाद माता यशोदा को प्राप्त होने वाली। ऐसे परम कृपालु, परम दयालु की शरण छोड़कर कोई अभागाई होगा जो किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आहा, भगवान के लिए तो कहा गया है कि दयालु इतना कि तुम भूलोगे वो भुला देगा, कृपालु इतना कि वो गूंगे को भी बुला देगा। उसकी कृपा का बखान कहां तक करें, हम उठेंगे भूखे, हम सबको वो भरपेट सुला देगा। वो मेरा भगवान है। आहा, यहाँ आनंद और भाव के साथ श्री शुकदेव जी महाराज दौड़ते दौड़ते आए, और श्री शुकदेव जी महाराज ने दौड़ते दौड़ते आकर कह दिया, बताओ ना भगवान का स्वरूप कैसा होता है, कृपा करके बताओ भगवान का स्वरूप कैसा होता है। जब बोला गया ना भगवान का स्वरूप कैसा होता है, छात्रों ने कहा एक बात बोले गुरुजी। हमारे गुरुजी ने केवल हमें 2 ही श्लोक बता रखे हैं। पूरा खजाना जानना चाहते हो ना, ऐसे 18,000 श्लोकों का दिव्य पुराण हमारे गुरुदेव के पास है। सुखदेव जी महाराज दौड़ते दौड़ते आए, और दौड़ते दौड़ते आने के बाद सीधे सदगुरु भगवान व्यास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोलने लगे, हे गुरुदेव आप मुझे भागवत कथा सिखाओ ना, मुझे भी वही पूरी कथा सिखाओ। श्री सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर मानो वेद व्यास जी महाराज गदगद हो गए, और वेद व्यास जी महाराज ने कहा एक बात बोलूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरे मन की भी इच्छा है कि मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊं। सुनो। बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ 18,000 श्लोकों का दिव्य पुराण श्री शुकदेव जी महाराज को सुनाया। अब ये कथा सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कह रहे थे, तभी जब सोनकादिक ऋषियों को कह रहे थे ना महाराज, तभी
सोनकादिक ऋषि ने कहा प्रभु 2 श्लोक सुनने के बाद निर्गुण निराकार में रहने वाले सगुण साकार में परिवर्तित हो गए। कृपा करके आपसे एक निवेदन है, ऐसी कोई कथा सुनाओ। ये कथा भगवान कृष्ण की कथा है, तो हमें उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ ना। कृपा करके उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। जब ऐसा बोला ना कि भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, तब कहा सुनो, हे सोनकादिक ऋषियों, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं। मैं आपको अब राजा परीक्षित की कथा सुनाता हूं। तुम ध्यान से सुनो, परीक्षित की कथा सुनाता हूं। अब परीक्षित की कथा सुनाना आरंभ कर दिया। परीक्षित की कथा, और कह दिया सुनो। सोनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर कहा ना प्रभु, हमें परीक्षित की कथा मत सुनाओ, हमें तो उन्हीं द्वारिकाधीश की कथा सुनाओ। जब द्वारिकाधीश का जब नाम बोला गया ना सूत जी महाराज ने मुस्कुराकर कहा, हे ऋषियों ध्यान से सुनो, राजा परीक्षित की कथा से ही श्री कृष्ण की कथा का प्राकट्य होता है। तुम ध्यान से सुनो। कहा क्या? हाँ हाँ, अरे कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हो गया, और कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हुआ ना, तब आहा अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए। जब दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए ना सज्जनों, उसी समय जब ऐसी स्थिति बनी, दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए गए, तो यहां भगवान ने पहले ही दिन कह दिया कि देखो मेरे पास केवल और केवल ये 2 चीजें रहेगी। मैं आज ही संकल्प लेता हूं, ना मैं उस युद्ध में अस्त्र उठाऊंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा। और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कह दिया मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब उसी समय कह दिया आपसे एक निवेदन है। अर्जुन ना बोल जाए उससे पहले ही दुर्योधन बोल पड़ा। एक बात बोले प्रभु, आप तो हमें अपनी नारायणी सेना दे दो। दुर्योधन नारायणी सेना मांग बैठा, और जब दुर्योधन नारायणी सेना मांग बैठा ना सजनों, अब उसी समय दुर्योधन की नारायणी सेना मांगने के बाद अर्जुन की तरफ देखकर भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अर्जुन अब तू हारेगा। क्यों? अरे हार निश्चित तेरी, हर दम रहेगा उदास। अरे माखन तो ये दुर्योधन ले गया, केवल ये छाछ बची तेरे पास। अर्जुन पक्का चेला था। अर्जुन ने बोल दिया जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन लेकर मैं क्या करूं, जब पूरा का पूरा माखन चोर है मेरे साथ, पूरा का पूरा माखन